नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने और आरपीएससी भंग करने की मांग को लेकर आरएलपी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अब आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर 2021 से अब तक लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा पहले चूंकि कांग्रेस सरकार के समय हुई थी और उसी समय से आंदोलन चल रहा है, तब सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया था। और उसके बाद जब राजस्थान में चुनाव आया तो भाजपा ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब जब भाजपा की सरकार आ चुकी है, अब भाजपा सरकार ने इस मामले में एसओजी का गठन तो किया है, लेकिन भाजपा सरकार क्या एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी, नहीं करेगी, इस बात को लेकर अभी तक बहुत सारे सवाल खड़े हैं। खुद राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो लगातार इस आंदोलन को लेकर चलते रहे हैं, वे भी अब इस आंदोलन से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन मंत्री पद संभालने के बावजूद वे कह रहे हैं कि मैं अब भी चाहता हूं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन सरकार हाईकोर्ट में जो जवाब पेश कर चुकी है, उसमें उसने कहा है कि अभी सरकार का इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर कोई मानस नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि हमने जो एसओजी का गठन किया है, उस एसओजी के जरिए इस पूरे मामले की परतें उगाड़ी जा रही हैं और बहुत सारे ट्रेनी रिपोर्टर जो गड़बड़ी करके पास हुए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें निलंबित भी किया गया है और इस मामले पर लगातार कार्यवाही जारी है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन से जुड़ गए हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब हनुमान बेनीवाल आंदोलन करने से पहले भी राजस्थान सरकार के दो मंत्रियों पर निशाना साधते रहे हैं और कहते रहे हैं कि दो मंत्रियों की वजह से सरकार इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है, क्योंकि उन मंत्रियों की महिला मित्र भी गड़बड़ी करके एसआई बनी है। अब उनका यह आरोप कितना सही है, कितना गलत है, ये अलग बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल सिर्फ मंत्रियों पर आरोप लगाने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तो एसओजी पर ही आरोप लगा दिए, जो एसओजी जांच कर रही है, और कह दिया कि एसओजी भी दूध की धुली नहीं है और कई लोगों को लेन देन करके इस मामले से बाहर निकाल रही है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, और इस आंदोलन में शुरुआत करने के साथ हनुमान बेनीवाल ने, आपको याद है कि 2 दिन पहले कुछ कागज हाथ में लेकर मीडिया के सामने कहा था कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से ज्यादा जोधपुर के व्हाइट हाउस की चर्चा हो रही है, और इसके जरिए उन्होंने राजस्थान के मंत्री के विश्नोई पर निशाना साधाकार कहा था कि एसओजी के ओर से चार्जशीट में भी के विश्नोई के व्हाइट हाउस का नाम है। हालांकि एसओजी के जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि हनुमान बेनीवाल जो कागज दिखा रहे हैं वे सही नहीं है, वे गलत बोल रहे हैं। और इस मामले पर जो के विश्नोई, जिन्हें हनुमान बेनीवाल बार बार आरोपित बना रहे हैं, खुद के विश्नोई सामने आए और उन्होंने कहा कि यह जो व्हाइट हाउस बना है वह उनकी मेहनत से बना है, मेहनत की कमाई से बना है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं, वे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास में कोई विधायक नहीं है। खींवसर का उपचुनाव उन्होंने हारने के बाद में लगातार आरोप लगाए हैं, यह उनकी बौखलाहट है। इस तरह से जवाब देते हुए के विश्नोई ने अपने आप को इस मामले से अलग करने का प्रयास किया है। इधर इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हनुमान बेनीवाल जिन एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके अधिकांश अभ्यर्थी इस आंदोलन से अभी तक दूर है। इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल का कहना है क्योंकि कोचिंग माफिया भी पेपर लीक में शामिल रहा है, गड़बड़ियों में शामिल रहा है। ऐसे में कोचिंग माफिया
अभ्यर्थियों को आंदोलन में नहीं आने दे रहा है। इस तरह के आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाए हैं। अब चूंकि हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा का मामला है और प्रतिष्ठा का मामला है, तो उन्होंने 2 मई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपने तमाम समर्थकों को बुलाया और अपने निवास पर भीड़ इकट्ठी करके वे सिविल लाइन की ओर कूच करना चाहते थे। लेकिन चूंकि सभी को पता है कि ये पुलिस इस तरह के आंदोलनों से कैसे निपटती है और पुलिस कमिश्नरेट से आगे लोगों को नहीं जाने दिया गया और हनुमान बेनीवाल सहित उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। हालांकि राजनीतिक आंदोलन में हिरासत होती है और उसके बाद में सभी को रिहा कर दिया जाता है और हनुमान बेनीवाल उनके समर्थकों को भी इसी तरह से रिहा कर दिया गया। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल का कहना है कि यदि सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की, आरपीएससी को भंग नहीं किया, तो जयपुर में 1 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे और हम सरकार को झुकाकर मानेंगे। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल का यह कहना है कि मैं किसी आंदोलन से जुड़ता हूं तो पीछे नहीं हटता हूं और मैं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की घोषणा होने से पहले यहां से नहीं हटूंगा। हालांकि प्रण बहुत बड़ा है और क्या हनुमान बेनीवाल सरकार को इस मामले में झुका पाएंगे। दूसरी ओर सरकार का बहुत स्पष्ट पक्ष है कि हमने सरकार में आने के बाद में एसओजी का गठन किया, एसओजी लगातार कार्यवाही कर रही है और यह भी सही है कि एसओजी का गठन हुआ और पहली बार पुलिस अकादमी में जाकर राजस्थान की एसओजी ने उन फर्जी एसआई अभ्यर्थियों को पकड़ा, गिरफ्तार किया जो गड़बड़ी करके या पेपर लीक के जरिए एसआई भर्ती परीक्षा पास करके आए थे। ऐसे लोगों में से कुछ लोगों की हालांकि जमानत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने बहुत लोगों को निलंबित भी कर दिया है और इस मामले में जहां एसओजी अपनी कार्रवाई कर रही है तो बाहर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी, यह बहुत बड़ा सवाल राजस्थान में बना हुआ है और इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं मिल पा रहा क्योंकि यह सब कुछ सरकार के हाथ में है। इधर कहा यह भी जा रहा है कि सरकार इस मामले में इसलिए अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, सिर्फ कार्यवाही कर रही है क्योंकि यदि यह भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से इस परीक्षा में पास हुए हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, वे फिर कोर्ट में जा सकते हैं और मामला और लंबा चल सकता है। इस ऊहापोह की स्थिति के कारण ही अभी तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस मामले को लेकर लगातार बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। इधर हनुमान बेनीवाल हैं कि आंदोलन तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने का है, लेकिन उनके निशाने पर तमाम पार्टियों के नेता आए हुए हैं। वैसे भी हनुमान बेनीवाल नेताओं पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं और उन्होंने अभी तक तमाम नेताओं को किसी न किसी आरोप के जरिए लपेटने का काम किया है। अब हनुमान बेनीवाल के निशाने पर अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वह कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट हैं और सचिन पायलट को लेकर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वे जब खुद की सरकार थी तो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, छालों की कसम खा रहे थे, बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। उनके समर्थक जो विधायक हैं वे भी आंदोलन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, बयान दे रहे थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, सचिन पायलट आंदोलन से दूर क्यों हैं? और दूर हैं तो वे कम से कम आकर हमसे आंदोलन स्थल पर मिल तो सकते हैं। और इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सचिन पायलट एसी वाले नेता हैं और अगर वे एसी से बाहर आते भी हैं तो पसीने उन्हें बार बार पोंछने पड़ते हैं। यह कहकर उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। लेकिन उनके निशाने पर मुख्य रूप से राजस्थान सरकार के 2 मंत्री हैं और वे लगातार जब भी कोई बयान देते हैं या भाषण देते हैं तो उन मंत्रियों पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि उन
मंत्रियों की महिला मित्रों के कारण ही ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। अब सरकार क्या उन दो मंत्रियों पर जो आरोप लग रहे हैं उन्हें सीरियस ले रही है या नहीं ले रही है, यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार अब तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर बिल्कुल भी एक इंच भी हाँ नहीं कर रही है। और हनुमान बेनीवाल का आंदोलन हो, उससे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चूंकि भाजपा सरकार आने के बाद भी इस मामले में लगातार आंदोलन कर रहे थे, तब उनकी नहीं सुनी गई तो क्या हनुमान बेनीवाल के आगे सरकार झुकेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब हनुमान बेनीवाल का आंदोलन किस ओर जाएगा, किस ओर नहीं जाएगा, यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरी ओर आरपीएससी भंग करने की जो मांग है वह कांग्रेस सरकार में भी उठ रही थी, और खुद कांग्रेस के सरकार में विधायक और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार मांग उठा रहे थे आरपीएससी को भंग किया जाना चाहिए। बीजेपी के नेता भी जब विपक्ष में थे तो आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। लेकिन क्या एक संवैधानिक संस्था को इस तरह से भंग किया जा सकता है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, सदस्यों को बदला जा सकता है, यह सब तो राज्य सरकार के स्तर पर संभव है। लेकिन एक संवैधानिक संस्था जो तमाम बड़ी भर्ती परीक्षाएं करवाती है आरपीएससी, क्या उसे भंग किया जा सकता है, यह बहुत बड़ा ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि संविधान संशोधन के बिना किसी भी संवैधानिक संस्था को खत्म नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों को हटाना और सदस्यों को नयों को नियुक्त करना यह सरकार के हाथ में होता है। अब देखना यही है कि सरकार, क्योंकि अभी तो आरपीएससी में पद ही खाली पड़े हैं और सरकार नए सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं कर रही है, ऐसे में भंग करने का जो सवाल है यह अभी पूरा नहीं हो सकता, यह सबको तय है। इसके बावजूद जो नेता इस तरह के आंदोलन में जुड़ते हैं, वे चाहे पहले सचिन पायलट थे, चाहे भाजपा के नेता थे, अब हनुमान बेनीहाल, वे भी यही मांग उठा रहे हैं कि आरपीएससी को भंग किया जाना चाहिए, जो संभव नहीं लगता। हाँ, यह जरूर है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेता है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जिसमें यह लगातार सुनवाई चल रही है वहां से कुछ निर्देश मिल जाते हैं। ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब खोजा जाना भी बहुत आसान नहीं है। हालांकि यह आंदोलन चल रहा है, सरकार हाईकोर्ट में भी जवाब दे रही है, सरकार एसओजी के जरिए बाहर भी कार्रवाई कर रही है, और सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में भी जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उन्हें लेकर भी सरकार की ओर से गठित एसओजी कार्रवाई कर रही है, और अन्य परीक्षाओं में शामिल लोगों को भी जो गड़बड़ियों में थे उन्हें पकड़ा गया है। आरपीएससी के दो सदस्य भी इस एसओजी के रडार पर आए, उनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि वे पेपर लीक में शामिल थे, और वे अब तक जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाई है। इस तरह की कार्यवाही सरकार के स्तर पर लगातार चल रही है। लेकिन वही महत्वपूर्ण सवाल कि हनुमान बेनीवाल जो आंदोलन से निकलकर भाजपा, निर्दलीय और आरएलपी होते हुए लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को किसी ना किसी मामले में आरोप लगाकर उन्हें लपेटते रहे हैं, क्या उनका यह आंदोलन, क्योंकि वे कहते हैं कि मैं किसी आंदोलन में शामिल होता हूं तो पीछे नहीं हटता और उसे अंजाम तक पहुंचाता हूं, लेकिन बाकी के जो उनके अब तक आंदोलन थे वे किसी एक जगह के एक मुद्दे को लेकर थे, लेकिन यह चूंकि राज्य सरकार से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य सरकार के मंत्रियों पर वे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस पर मिले होने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, एसओजी भी कार्रवाई कर रही है, इन तमाम चीजों के बीच में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी ऐसे संकेत फिलहाल सरकार की ओर से कहीं से नहीं मिल रहे हैं, और सरकार बीच का रास्ता क्या निकालती है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में जो हुई थी उसमें पेपर लीक कराना, बस में बैठाकर पेपर सोल्व करवाना, इस तरह की बहुत सारी गैंग पकड़ी गई थी और कांग्रेस सरकार के समय से ही इस पर कार्रवाइयां हो रही थी। और बाद में जब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा की सरकार ने भी एसओजी बनाकर कार्रवाई को निरंतर जारी रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन जो चल रहा है हनुमान बेनीवाल का, पहली बार यह ऐसा आंदोलन है जिसका अंत कैसे होगा इस बारे में ना खुद हनुमान बेनीवाल को पता है, ना सरकार को पता है। लेकिन चेतावनी हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं कि मैं आंदोलन तभी समाप्त करूंगा जब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा हो जाएगी। हालांकि टास्क बड़ा है और इसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन में सफल होकर निकलते हैं या कहीं बीच का रास्ता निकालकर यह आंदोलन समाप्ति की ओर जाता है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।